बेड़ा गर्क कर रखा है, बेड़ा गर्क। पूरा दिल्ली को सत्यानाश बना दिया है। अब जितने भी दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं उन सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, अपने आप सरकारी स्कूलों से अच्छे हो जाएंगे। इन सरकारों को सिर्फ अपना पेट भरना, अपने लिए विदेश में पैसा फंडिंग करना, यहाँ पर देश को लूट करके विदेशों में फंडिंग कर रहे हैं। ये हमारे देश का भला नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, एनडीए देखा होगा, इंडिया गठबंधन देखा होगा और अलायंस बड़े बड़े देखे होंगे। जब बड़े बड़े अलायंस बन सकते हैं तो जो नई पार्टी है वो भी तो अलायंस बन के सत्ता में आ सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएब न्यूज़ दिल्ली। सबसे पहले महंगाई कम करेंगे, जी दिल्ली को व्यवस्थित करेंगे, जी सब कुछ नया तरीके से होगा। जी। जो भी यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, भले हमको फ्री बसें ना मिले, जी। भले भले व्यक्ति, हमारा दिल्ली का व्यक्ति लालची नहीं है। जी। हमारा जो वोटर है ना, जी। वो बहुत प्यारा है। जी। उसको पैसा नहीं, उसको कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए, वो कभी भी मुफ्त में नहीं चाहता। वो चाहता हम जहाँ रहते हैं वहाँ व्यवस्था मतलब सुंदर हो जी और सिस्टम से हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो नगर निगम की हो। जो कूड़ा वगैरह जो फैला बिखरा हुआ है आज गलियों में, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जनता नहीं चाहती। तो हम जनता कुछ से कहीं पर देखा कचरा वगैरह फैला हुआ? कहाँ से, जहाँ से शुरू करो आप, नीचे से यहाँ नीचे उतरेंगे शुरू हो जाएगा और आराम से जाइएगा। जितने कूड़े घर बने उनके बाहर देखिएगा, इतने भयंकर बाहर तक फैलाव है कि बसें नहीं निकल पाती, ऑटो नहीं निकल पाती, गाड़ियाँ नहीं निकल। आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली जो सरकार है एमसीडी में है वो अच्छा काम नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, कोई भी सरकार, आप कोई भी दोनों सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, दूसरी सरकार तो एमसीडी में है ही नहीं। नहीं, हम क्या दिल्ली की सरकार जो सरकार है बेड़ा गर्क कर रखा है, बेड़ा गर्क। पूरा दिल्ली को सत्यानाश बना दिया है। अब दिल्ली को सुधारने का समय है, इसीलिए हम गठबंधन कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, जो पहले थी उससे भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं इसलिए। और युवाओं के लिए रोजगार भी होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी। रोजगार है, खोल नहीं रही है, ये चुनाव और उसमें चीज़ों में लगे हैं, अपने देश विदेश की यात्राओं में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो क्या नई नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई जा सकती? युवाओं के लिए क्या काम नहीं दिया जा सकता? सारी फैक्ट्रियाँ जो पुरानी थी उन्हें भी बंद कर दिया। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अब नए सिरे से रोज़गार के लिए हमारे देश में बहुत जगह है, हमारे देश में बहुत स्किल है, बच्चों में बहुत स्किल है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर इन सरकारों को सिर्फ अपना पेट भरना, अपने लिए विदेश में पैसा फंडिंग करना, यहाँ पर देश को लूट करके विदेशों में फंडिंग कर रहे हैं। ये हमारे देश का भला नहीं करेंगे। मैं तो जनता से कहूँगी, जनता आप जागरूक हो जाइए। अब समय आ गया है, दब के नहीं रहना है, अब निकाल के रहना है। इनको सबको हटा देना है और ऐसे लोगों को चुनो जो वाकई सोशल करना चाहते हैं, जो आपको सोशल रूप में काम करना चाहते हैं। हमें नेता नहीं चाहिए, हमें समाज सेवक चाहिए। नेता नहीं चाहिए, क्योंकि नेता ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। हम लोग तो सोशल वर्कर है। नहीं तो कोई भी आता है आज के टाइम पर वो नेता बन के नहीं आता, वो समाज सेवक ही बन के आता है कि हम समाज सेवक हैं। लेकिन जब वो जीत जाता है इलेक्शन, उसके बाद में वो रक्षक नहीं भक्षक बन जाता है। नीति वही होनी चाहिए जो देश को और जनता के लिए हित में हो। ऐसी नीति बनानी चाहिए। हम लोग उसी नीति में लगे हैं, क्योंकि हम यूथ हैं, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। मुझे हमारे घर में क्या तकलीफ है मुझे पता है, इसलिए मैं उनके भी तकलीफ को समझ रही हूँ, क्योंकि जो मैंने सहा है ना वही वो भी सह रहे हैं। इसलिए चेंजिंग तो होगी, बहुत जल्दी होगी, आप सब देखेंगे। हम गठबंधन इसीलिए आ रहे हैं, एक गठबंधन तैयार हो गया है जो इन सरकारों को मात देगा दिल्ली में। थैंक यू। तो दिल्ली की जनता को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय विकलांग पार्टी भी है और नेशनल यूथ पार्टी भी है। और कौन कौन सी पार्टियां हैं? राष्ट्रीय गठबंधन मंच है, उसके माध्यम से राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, जनसेवा ड्राइवर पार्टी, नेशनल यूथ पार्टी है। नेशनल यूथ पार्टी के कार्यालय तो ये सारी पार्टियां एक साथ मिलकर काम कैसे करेंगे? सर, हमारे साथ जनसेवा ड्राइवर पार्टी के भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं तेजिंदर जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर एक मिनट थोड़े से खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। कैसे इतनी सारी पार्टियों को मिला के आप एक साथ ये कार्य करेंगे? देखिए नरेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा। दूसरा मैं बताऊं कि बीच में चर्चा चली थी कि दिल्ली में बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी उनका विधायक या कोई ऐसा आदमी आगे नहीं आया है जो समाज के लिए कुछ कर पाए। तो इसका मतलब जनता उन्हें लाइक नहीं करती है? तो चर्चा चली, देखो जब कोई नई चीज़ बनती है तो उसको थोड़ा समय लगता है, तो चर्चा चली क्यों ना ऐसी सभी पार्टी को मिला के एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाया जाए, जिसके तहत हम आपस में चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रीय गठबंधन बना रहे हैं, जिसमें सभी पार्टियों को शामिल कर रहे हैं। तो ये सारा जो गठबंधन है वो किस तरीके से काम करेगा?
देखिए आपने देखा किस किस को क्या पद मिलेगा? फिर तो ये पार्टियां कहती रहेंगी मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो आपने नहीं देखा मिला। होगा, एनडीए देखा होगा, इंडिया गठबंधन देखा होगा और अलायंस बड़े बड़े देखे होंगे। जब बड़े बड़े अलायंस बन सकते हैं तो जो नई पार्टी है वो भी तो अलायंस बन के सत्ता में आ सकती हैं। बेसिकली करना क्या है कि हमें समाज को वो चीज़ें देनी है जो मौजूदा प्रशासन नहीं दे पाया। नहीं दे पा तो आप जो बार बार पूछते हैं ना कि हमें नई पार्टी से नया क्या मिलेगा, आप बाहर उतर के देखिए जो मौजूदा दिल्ली का प्रशासन है, इतना कचरा फैला, वो वही प्रशासन है जो कहता था मैं सुधार कर दूंगा, नालियां साफ कर दूंगा, स्कूल अच्छे कर दूंगा, सभी लोग कहते अच्छी हैं कर ऐसे, दूंगा, सभी लोग। सब कुछ कर दूंगा। आप भी अभी तो ऐसे ही कह लेकिन मैंने नहीं बोला अभी तक, जी जी मेरी अभी जैसे हम सबसे कह रहे अभी हैं, तक नहीं बोला। देखिए जिस टाइम आप लोग भी करके दिखाएंगे। हर एक का अपना अपना सुझाव होता है, अपना अपना कार्यशैली होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार अभी मैं जैसे कहूँ हम आएंगे, जैसे आपने बोला आप क्या करें, तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी दिल्ली के सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, उन सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, अपने आप सरकारी स्कूलों से अच्छे हो जाएंगे। जितने सरकारी अधिकारी हैं सभी सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाएंगे, अपने आप सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नो, ये जो पॉइंट है बिल्कुल नोट किया जाए। दिल्ली सरकार जो बार बार इस चीज़ का हवाला देती है कि जो हमारा मेडिकल है वर्ल्ड क्लास है, हमारा जो एजुकेशन है वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जनता का ये मानना है कि अगर वर्ल्ड क्लास है, एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है, आपका मेडिकल वर्ल्ड क्लास है, आपके फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास है, तो फिर दिल्ली के जितने भी नेतागण हैं उन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चे उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों वो जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं? अगर वर्ल्ड क्लास है, अगर वर्ल्ड क्लास है तो वो पढ़ने चाहिए, इसका मतलब तो वर्ल्ड क्लास नहीं है सर। अपने आप कमियां उजागर हो जाएंगी, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। जो विधायक जहाँ का है उसका ऑफिस, उसका निवास स्थान उस कॉलोनी में होना चाहिए, ताकि उसे भी पता लगे मेरी कॉलोनी कितनी गंदी है, एमसीडी कितना अच्छा काम कर रही है, स्कूल कितने अच्छे काम कर रहे हैं। जब पूरी व्यवस्था जनता के बीच रहेगा तो अपने आप उसको सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो जनता उसको वहीं पे जूते मारेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और जो जनता इस चीज़ को मान रही है कि जो सरकारी स्कूल हैं वर्ल्ड क्लास किए हुए हैं, या मेडिकल जो है वो वर्ल्ड क्लास की, लेकिन उनके जो बच्चे वगैरह हैं या फिर जितने भी लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट में जाते हैं। इसका मतलब वो खुद ये मानते हैं कि उनके जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, वो सिर्फ कहने के लिए है। जी नमस्ते मैम, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की पार्टी के लिए कितनी खराब है, या फिर आपकी पार्टी जो होगी कितनी अच्छी होगी, क्या कहना करेंगे? मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बोल रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना ही एक लाइन में बोलना है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम मेरा, बस और कुछ नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें मेरा सब कुछ आ जाता है। बहुत अच्छा, तालियां हो जाए इसी बात पर। भाईचारा तो जरूर है, अगर भाईचारा नहीं होगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश हमारी तरफ से है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की तरफ से, कि सारे विकलांग साथी जागरूक हो जाइए, एक मंच में आइए, एक साथ आइए, इन्हें हराने का काम करिए। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है, इसे बचाने का काम करिए। ये देश हमारा है, यहाँ पर हम सब लोग रहते हैं। जो लूट रहे हैं नेता, इनको दूर हटाइए और देश को बचाने का काम करना है। सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा अच्छी मिलती है, और शिक्षा इससे ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और कोई भी यूथ हमारा बेरोजगार नहीं रहेगा अगर हम सब सत्ता में आए तो। जी चलिए। जी सर। थोड़ी सी बात और कहना चाहूँगा। आपने देखा होगा, हालांकि मुझे शब्द कड़वे नहीं कहना चाहिए, एक जानवर भी कहीं बैठता तो अपनी पूंछ से जगह साफ करके बैठता है, लेकिन हमारा जो प्रशासन है, आप अपने घर से बाहर जाइए, गलियों में कूड़ा मिलेगा, सड़क पे जाइए जाम मिलेगा, उल्टी सीधी गाड़ियाँ मिलेंगी। ये सब अभी हुआ है 10 साल में? दिल्ली सरकार ये जो अभी आई है, इसके आने से हुआ या पहले भी होता था? जी, उसके आने के बाद ज़्यादा ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित एक छोटी सी चीज़ बताता हूं कि जब ये सरकार दिल्ली में आई थी तब दिल्ली में टैक्सियों की कैपिंग थी। 10,000 से ज़्यादा एनसीआर टैक्सी परमिट गाड़ियां नहीं आनी थी किसी कीमत पे, लेकिन ये आई और इनको जब मालूम पड़ा कि हर एक टैक्सी पे 5,000 रुपये की गारंटी मिलती है प्रशासन को, दिल्ली सरकार को, इन्होंने वो अनलिमिटेड कर दिया। और टेबल के ऊपर से तो पर गाड़ी 5,000 लिया ही लिया, टेबल के अंदर से क्या लिया हमें नहीं पता, हमें सुनने को मिला है, पर मेरे पास कोई ऐसा नहीं है सबूत कि मैं पेश करूँ। जो कोई भी ओला उबर जैसी कंपनियों में जो नई गाड़ी आती है, आज हालत ये है
कि 35 से 40 हज़ार वो गाड़ियाँ हो चुकी हैं और अब उन पे हर रोज़ इनके अधिकारी जो है नए नए कानून ला रहे हैं। अरे आपने VLTD लगाना है नागरिक की सुरक्षा के लिए, तो आप लगाइए, सरकार लगाए ना, ड्राइवर अपने पैसे खर्च क्यों लगाएगा? आप एक राज्य चला रहे हो तो राज्य के जितनी भी जनता है उनकी सुरक्षा का जो अधिकार है, उनको जो सुरक्षा रखनी है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उस पैसे को खर्च कीजिए ना। आप ड्राइवर के सिर पे क्यों 5,500 6,000 डाल रहे हैं? हम अभी स्पेशल कमिश्नर से मिल के आए थे। अगर कोई परमिट रिन्यू कराने जा रहा है, सिर्फ एक कागज़, वो भी ऑनलाइन होता है, तो उसको ऑनलाइन परमिशन नहीं दे रहे हैं कि VLTD लगाओ। अरे जब गाड़ी फिटनेस पे जाएगी फिजिकल, तब वो लगा के चेक करवा लेगा। हमने ये सवाल रखा उनके सामने, तो कहते ठीक है, हम अपने अधिकारियों से बात करके बताते हैं। आज 12 दिन हो गए मीटिंग को, अभी तक उनकी से कोई रिप्लाई नहीं आया है। जी, यानी कि जो मौजूदा सरकारें हैं ना तो वो ठीक से काम कर रही हैं, ना उनके जो कर्मचारी हैं वो भी ठीक से काम मैंने अभी जो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट है उसको भी मैंने RTI लगाई है, देखते हैं वहाँ से क्या जवाब आता है। जैसे जवाब आएगा फिर आप सबके सामने रखा जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि हमें जागरूक होना है, जितनी पार्टी हैं सबको ये अलग अलग उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनना है और अपने अधिकार प्रशासन से लेने हैं, चाहे वो हमारा प्रशासन हो चाहे दूसरे का हो, हमें अपने अधिकार चाहिए। जी जी, अभी की बार दिल्ली में छोटी छोटी पार्टियां, गठबंधन और जो ये संगठन होते हैं, चाहे वो यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, सभी एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा महागठबंधन बना लिए हैं और इन पार्टियों के सामने जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं उनमें लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आइए हम बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या नया होने वाला है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में हम चाहते हैं कि दिल्ली जो है वो देश का केंद्र है जी बिल्कुल। और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन जो है बड़ा जरूरी है। जी जी और इसके लिए हमने प्रयास किया है कि यहाँ जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं जी उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं जी ताकि एक मंच बन करके फिर लड़ जाए, ठीक से लड़ जाए। और ये भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जी इसके अतिरिक्त एक चौथा विकल्प जो है वो तैयार किया जाए। जी तो हमने भारत गठबंधन के नाम से एक संगठन खड़ा किया है पार्टियों का, राष्ट्रीय गठबंधन मंच भी है। तो अब सब मिल करके हम इस काम को करेंगे। हमारा ये है कि वर्तमान जो व्यवस्था है इसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण, अर्थ का विकेंद्रीकरण, न्यायपालिका न्याय ठीक मिले और अनेक मुद्दे हमने लेकर के चले हुए हैं। तो हमें पूरी आशा है कि जनता हमारा साथ देगी और इस लड़ाई में हम आगे रहेंगे। जी जी, यानी कि आपके कहने का मतलब कि जो अभी मौजूदा सरकारें हैं कुछ अच्छा काम नहीं कर रही हैं, काफ़ी खामियां हैं इनके, बड़ी खामियां हैं, बहुत खामियां हैं। और मैं बलदेव राज सूद हूँ, स्वाभिमान पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय, और इस काम में लगा हूँ। और अब दिल्ली में हम पूरी जोर शोर से हम इस काम को कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि जनता हमें सहयोग देगी। जी जी जी। तो दिल्ली की जो 70 विधानसभा हैं सभी में आप अपने कैंडिडेट वगैरह? हाँ, ये हमारा गठबंधन है वो सब मिल करके 70 विधानसभा पर अपने गठबंधन में कितनी जो यूनिट्स हैं आपके साथ मिल रही हैं? लगभग 20 पार्टियां हैं हमारे साथ। 20 पार्टियां आपके साथ मिल रही हैं और 70 विधानसभा हैं, 70 टिकट होंगे। तो किस तरीके से वो टिकट का भी देखो, जो जहाँ तो अच्छा व्यक्ति होगा, काम करने वाला व्यक्ति होगा, जीतने वाला होगा, उसको हम फोकस करेंगे, है ना। तो किसी भी पार्टी का हो वो, जब उसकी मतलब एक्टिविटी जो है ना देखनी पड़ेगी और जो उसका क्रियाकलाप ठीक होगा, एक्टिव होगा, लोगों से संपर्क होगा, तो उसको हम लड़ाएंगे सामूहिक रूप से। हाँ जी। तो ऐसा क्या कुछ नया करेंगे आप लोग इस विधानसभा में कि वो जनता आपको चुने, आपको वोट दे? क्योंकि अगर आप अच्छे हो तभी तो हम आपको वोट देंगे। अगर हमें लगेगा आप भी ऐसे वैसे होंगे तो फिर एक तो हमने तय किया है कि जो हमारा कैंडिडेट होगा वो करेक्टर वाला होगा, मतलब भ्रष्टाचारी ना हो, पैसा इकट्ठा करने के लिए, देश और समाज के लिए समर्पित हो। नंबर 1। ऐसे तो आम आदमी पार्टी के भी दिल्ली में बात करें तो सारे जो करप्ट नहीं है, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, सारे ऐसे ही हैं। पर उनका लीडर तो करप्ट है ना। उनका जो देखो ना, अब कितने महीने वो मतलब जेल में रह के आया, कोई ना कोई उसको चार्जेस है ना। तो इसका मतलब अगर लीडर करप्ट है तो बाकी को क्या प्रमाण है कि भाई करप्ट ना हो। माननीय केजरीवाल साहब कहते हैं कि जिसके ऊपर अगर कोई केस होता है तो मैं उसे निकाल दूंगा। कहाँ निकाला? उनके जो उप मुख्यमंत्री वो भी मतलब बंद रहे, वो भी बंद रहे, है ना। नहीं ऐसा ना, देखो पहले तो अपने आप को निकालो, क्योंकि उन पर मतलब चार्जेस आ गया भ्रष्टाचार का। तो ये निकालेंगे। ये चीज़ अगर पार्टी वाले कहते हैं कि भाई जिसके ऊपर कोई भी छोटा मोटा भी केस हुआ मैं पार्टी में रखूँगा, निकाल दूंगा, ये तो कहीं ना कहीं बात हजम होने वाली बात नहीं है। क्योंकि पार्टी में अगर अपने दिल पे हाथ रख के आप अगर बात सोचें कि कोई भी इंसान
कभी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत काम नहीं किया। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात है। मतलब गलत काम करने वाले बहुत हैं करते हैं गलतियाँ, परंतु कई लोग ऐसे हैं वो ज़्यादा गलत करते हैं, वो हाईलाइट हो जाता है ना, उस कारण से फिर मतलब उसको तो पब्लिक नकार देती है। अब हमें ये मतलब जानकारी मिली है कि दिल्ली की जो पब्लिक है वो केजरीवाल को नकारने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि कोई विकल्प सामने आ जाए, ठीक, तो हम अब विकल्प दे रहे हैं। आप विकल्प, तो आप जनता को क्या नया नया देने? देखिए, सबसे पहले दिल्ली की समस्या जो है वो यमुना का शुद्धिकरण, यमुना का गंदा जल लोगों को पिलाया जा रहा है, सीवरेज का जल, तो ये बहुत गलत है। अपने यमुना को तो प्योरीफाई किया जाता है ना? हाँ, नहीं प्योरीफाई नहीं, देखो ना, जो गंद है वो गंदी है। गंगा जो यमुना जो ऊपर से आ रही है, नॉर्मल आ रही है, दिल्ली में आकर के वो मतलब नाला बन गया, गंदा नाला। तो जो सीवरेज का पानी यमुना में डाला जा रहा है, उसको ना डाल करके खेतों के लिए, सिंचाई के लिए लिया जाए। सीवरेज पहले हटाएंगे? हाँ, हटाएंगे। नंबर 2, यहाँ का जो पोल्यूशन है, जगह जगह पर गंदगी फैली हुई है और यातायात अवरुद्ध है यहाँ, है ना जी। पीछे आपने देखा होगा घटना हो गई अपने वहाँ सदर बाजार में, एक महिला और एक बच्चा कुचल गया। अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार के जो मतलब ट्रैफिक पर कोई कंट्रोल नहीं है ना जी। वातावरण प्रदूषित है ना जी। इतनी भीड़ हो गई है कि मतलब कोई हिसाब नहीं उसका भीड़ का। तो ये सारी व्यवस्था जो है वो सरकार को चाहिए कि इसको ठीक करे। रोड एक्सीडेंट होता है, कोई लोग सड़क पर मारे जाते हैं, बस के नीचे आ गया, ट्रक के नीचे आ गया, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? देखो, सरकार की जिम्मेदारी है ये। सरकार वहाँ पर आके देखेगी नहीं ना? ये नहीं, तो सरकार के देखो खुद की अपनी जिम्मेवारी भी होती है। कुछ जिम्मेवारियां जो होती हैं पब्लिक को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि पब्लिक को। नरेश जी, ये देखिए, ये आप बलदेव राज जी को उलझाने का प्रयास कर रही है। ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये हमसे आप पूछिए कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। सबसे पहले सरकार जो है वो हिट एंड रन का केस होल्ड करेगी, उसको खत्म करवाएगी, संशोधन करवाएगी, कुछ भी करेगी। क्योंकि हिट एंड रन केस में आपको पता है 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है, जो कि ड्राइवर के ऊपर लागू होगा। और ज्यादातर एक्सीडेंट ट्रकों में काफी कुछ संशोधन कर दिया गया। नहीं, वो खाना पूर्ति है, वो अंदर खाने उसे लागू करने के प्रयास में है, लेकिन हमने उस दबाव बनाया था, जबरदस्त आंदोलन करा था, तो उसके लिए डरे हुए हैं। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव है तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन जैसे चुनाव निकलेगा वो थोप देंगे। ठीक, सबसे पहले हम ये करेंगे। दूसरा नंबर, हम पॉलिसीज बनाएंगे, एक्सीडेंट में मरने वाला चाहे ड्राइवर हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, उसको कम से कम 20 लाख रुपए का मेडिकल बीमा मिले उसके परिवार को, और घर के किसी सदस्य को एक सरकारी नौकरी मिले। अगर ड्राइवर मर जाए तब भी, या ड्राइवर से कोई मर जाए जनता तब भी, तो इसमें मरने वाला तो मर गया, उसके परिवार को क्या मिला? आजकल क्या सरकारें दे रही? कुछ भी नहीं दे रही, ना ड्राइवर को दे रही, ना जनता को दे रही। जनता भी मर रही तो जनता को क्या मिल रहा है भाई? अभी बलदेव जी ने बताया कि इतनी भीड़ थी वहाँ, एक माँ बेटी को कुचल के चला गया। कितना दिल दहलाने वाली बात होगी घटना। उनके फैमिली को क्या मिला होगा? सरकार ने क्या दिया? अभी ड्राइवर मर जाता तो उसके लिए भी कुछ नहीं था। मार के अगर पीट के मार डालते, एक्सीडेंट हो गया गलती से, पीट के मार डालता, तब भी कुछ नहीं। तो कुछ नहीं दे रहे हो, जनता को भी नहीं दे रहे, वर्कर्स को भी नहीं दे रहे, यूनियंस को भी नहीं दे रहे। वो उन्होंने एक, यानी कि जनता चाहती है कि जो ड्राइवर्स हैं उनको भले ही उनसे कुछ बैंक के द्वारा 10, 20, 100, 50 रुपये मंथली काट लिए जाएं, लेकिन उनको कुछ ऐसा अमाउंट मिलना चाहिए ताकि उनके जो परिवार है उनका गुजर बसर अच्छे से हो सके। अरे सर, आप 10, 20, 50 रुपए की काटने की आप ओला उबर की आप ट्रांजेक्शन पे ले लीजिए, हर ट्रांजेक्शन पे 1 रुपये अपने आप कट जाए। 1 रुपये ओला का कटे, 1 रुपये ड्राइवर का कटे, 2 रुपये कटे। वो 10,000 अगर राइड्स कम से कम एक दिन में 50,000 राइड्स मार रहा है, तो सोचिए 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये पर डे जमा हो रहा है। सही बात। आप 1 लाख रुपये पर डे को आप 30 लाख रुपये महीना जमा हो रहा है। ठीक है, आप उसको साल से बढ़ाइए, तो इसी तरीके से बढ़ाइए। सोचिए कितना पैसा हमारा जमा हो रहा है। फिर इंश्योरेंस किस लिए होता है भाई? इंश्योरेंस में आप हर बार कमर्शियल का 25,000 का इंश्योरेंस, प्राइवेट का 10,000 का इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा ले रहे, वो भी सरकार भी अपना दे। अगर 1 रुपये ड्राइवर से ले रही है, 1 रुपये कंपनी से ले रही है, तो 1 रुपये सरकार भी दे, अपने टैक्स के पैसे से दे। तो वो सुरक्षा में, वेलफेयर पे खर्चा करें ना। जो ड्राइवर साथी हैं, अगर वो आपकी पार्टी में भी शामिल होना चाहें तो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते? देखिए, मैं ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ, नरेश भाई आपको गुमराह करते हैं, मेरी कोई पार्टी नहीं है, हमारा गठबंधन है। हमने अभी सर ने बताया 20 पार्टियां हैं। हाँ, देखो वो 20 तो ये एक पार्टी थोड़ी हुई, ये तो गठबंधन हुआ ना। हम तो गठबंधन की बात करेंगे भाई, मैं एक पार्टी की बात करने लगूँ, मेरी एक पार्टी होना चाहिए। देखिए, इसमें प्रमुख 3 संगठन है, आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। एक है राष्ट्रीय गठबंधन मंच, जो शुरू से दिल्ली में पिछली सरकारों में काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है, और हम दिल्ली
की बागडोर हम सारथी के रूप में अपने इस आंदोलन में, इस महाभारत में निभाने जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे हमारे साथ बलदेव राज सूद जी के माध्यम से और स्वाभिमान पार्टी के माध्यम से है भारत गठबंधन। ये इसमें हमारे राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब इस गठबंधन का हिस्सा होंगे। तीसरा हमारा एक आ रहे हमारे मित्र है संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा, तो वो एक देसी आवाज़ जैसे कहते किसानों का और अलबेला मस्तानों का और तूफानों का और क्रांतिकारियों का, वो उस टाइप का मतलब सामाजिक काम के लिए। जैसे यमुना सफाई पे तो पदयात्रा के लिए उनका समर्थन, चल रहे पदयात्रा, छाले पड़ गए फिर भी चल रहे, मतलब चलने से मतलब देश यमुना जी स्वच्छ हो जाए और क्या चाहिए, कुछ अच्छा हो जाए क्या चाहिए, मतलब निस्वार्थ भाव से। तो 3 संगठन, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा, भारत गठबंधन और राष्ट्रीय गठबंधन मंच, ये पूरे चुनाव को ये 3 संगठन हैंडल कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आ जाएंगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बहुत सारे सामाजिक वो वैसे संगठन हैं। तो इनके लिए जो हमारे जो राजनीतिक पार्टी का से जुड़ा हुआ होगा, जैसे हमारे साथ जनसेवा ड्राइवर पार्टी से सरदार तेजेंद्र सिंह, तो ये आएंगे हमारे पॉलिटिकल अलायंस, यानी भारत गठबंधन का हिस्सा होंगे। ठीक, कोई सामाजिक संस्था है, किसी की विकलांगों की वो है संस्था है, किसी की महिलाओं की संस्था है, किसी की ड्राइवरों की संस्था है, किसी की कोई ऐसी संस्था है, तो वो आएगी संयुक्त क्रांतिकारी और राष्ट्रीय गठबंधन मंच के उसमें। और इसमें हम लोग एक आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार से काम कर रहे हैं। पहला हमारा आर्थिक है। आर्थिक की अभी आज हमारी चर्चा फाइनल होगी, हमारे कुछ एविडेंस पे साइन होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, वो हमारा बिल बनेगा। सेकंड हमारी जो है कि सामाजिक है और थर्ड हमारी राजनीतिक है। तो 3 संगठन है, तीनों का अपना अपना रोल होगा, तीनों की अपनी अपनी भूमिका होगी और तीनों के अपने अपने दायरे होंगे। कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं मारेगा, कोई एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं मानेगा, कोई घमंड नहीं करेगा कि मुझे 10 सीटें क्यों मिली, मुझे 20 क्यों मिली, मुझे 1 क्यों मिली, कि मुझे 2 क्यों मिली। लेकिन कुछ संगठनों की इसमें प्रमुख भूमिका है, जैसे राष्ट्रीय गठबंधन मंच की, क्योंकि सारा सिस्टम दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेनिंग हो या इस सिस्टम को चलाना हो, ये हमने बखूबी निभाया है। आप लगातार संपर्क में 15 अगस्त का हमने एक बहुत बड़ा जन सम्मेलन करा ड्राइवरों का, कंटिन्यू, मतलब हम 10-12 मीटिंगें इधर 2-3 महीने, पिछले 2-3 महीने 4 महीने में कर चुके हैं। ये नेशनल यूथ पार्टी का जो कार्यालय यहाँ पर हमारी ये 2nd मीटिंग है। अभी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को क्या कहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे, जागो रे जागो रे जागो, जागो रे जागो जागो। जो पिछला नारा था अपना, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, इन गद्दारों का, बेईमानों का राज बदल देंगे। जी बिल्कुल। जनता से अपील करते हैं, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। हमारी क्रियाक्रम बिल्कुल साफ सुथरी है, सारा चीज़ हमारा सिस्टम मैनेजमेंट है। हम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारत गठबंधन का एक रणनीतिक हिस्सा है, जो सामाजिक संगठन हैं वो राष्ट्रीय गठबंधन मंच का हिस्सा हैं और संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा का हिस्सा। 3 प्रकार के हमारे मोर्चे बने हुए हैं, गठबंधन बने हुए हैं, तो उसके माध्यम से हम जनता के बीच में आ रहे हैं। आप जनता से कोई आदमी आएगा, आपसे बात करेगा, आप उनको भी टिकट देंगे? जनता से हम खुद पूछेंगे, हम तो कैंपेनिंग लगाने वाले, हम तो कनौती लगाने वाले हैं। भाई कोई लड़ना चाहेगा, हमने हिस्सेदारी दे रखी है, हमने 25% ड्राइवरों को दिया, 10% हमने विकलांगों को हवाले कर रखा राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के माध्यम से, ठीक है। हमने 10% वकीलों के लिए हमारे अनाउंसमेंट होगा कि वकील साहब को मिलेगा। हम इसमें जो है कि 10% रेडी पटरी वालों को भी देंगे। हम तो उनके बीच में जाएंगे जो तह बाजारी लगाते बजाल, हम तो ऐसे गरीब लोगों के पास, हम लोग गरीब लोगों को, हम तो जनता को बनाने आए, तो हम किसी नेता को थोड़ी टिकट देने जा रहे हैं। कोई स्वेच्छा से आना चाहेगा, ईमानदार आदमी, देशभक्त आदमी, क्रांतिकारी आदमी, बेदाग बेछवि का, उसका स्वागत करेंगे। कोई जिसके ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल मुकदमा ना चल रहा हो, कोई सजा में ना पा रखा हो, कितना भी पैसे हो, स्वच्छ चेहरा हो, भले राजनीति में किसी भी पार्टी से, अगर वो स्वच्छ है, बेदाग है, तो हमारा गठबंधन उसका स्वागत करता है। यानी बिल्कुल खुला दरबार है, जो भी आना चाहे आ सकता है और अपना भाग्य भी यहाँ पर आजमा सकता है। आपको दिल्ली में एक नया, हम कहें तो एक महागठबंधन है, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने बिल्कुल 2-2 हाथ करने के लिए तैयार खड़ा है। और वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी कुछ कह दिया। जी अभी तो करने का समय आएगा कि प्रशासन के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, जनता के सहयोग से, क्योंकि जनता ही सर्वप्रिय है, जो जनता ही निर्धारित करेगी, तो हमें जनता का साथ चाहिए। चलिए ठीक है, हम भी जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि आएँ और इन लोगों से जुड़े और इस संगठन को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।